एक भी बात सच नहीं है। इतनी फैसिलिटीज़ देने के बावजूद भी हमारा एक ही मकसद है, यहाँ के बच्चे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर और अच्छे एजुकेशनिस्ट बने। वो बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। वो कहता है हाँ मैं तो मीडिया वालों के पास बात करके आया हूँ। अरे मैंने क्यों पढ़ना है? अरे तुम भी चलो मेरे साथ। वो एक टोला बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप जो है मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जनाब टाइम्स के लिए मैं नईम उल अकवानी एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। बात करें हम गुजर हॉस्टल डोडा की, तो आपको याद होगा 2 दिन कबल हमने एक स्टोरी की थी जिसमें बच्चों ने गुजर हॉस्टल के जो यहाँ पे वार्डन थे, या मैं यूँ कहूँ कि वाइस वार्डन थे फारूक जी, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि उन बच्चों को उन्होंने मारा, तशद्दुद किया इस कदर कि उनको ज़ख्म आ गए। वो सारे मामलात बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने वीडियो देख ली है। आज उसी विषय पे हम यहाँ के वार्डन जो मोहम्मद हनीफ कोहली जी हैं उनसे बात करने आए हैं गुजर हॉस्टल में कि आखिरकार ये वजूहात क्यों सामने आई, क्या वजह है, किस हद तक ये बात सही है, ये तमाम पे इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने जनाब टाइम्स में। और आप ये बताइए कि ये जो मामला सामने आया, जो बच्चे हमारे पास आए, हमें फ़ोन कॉल रिसीव हुई थी और बच्चे हमारे पास आए, उनका ये कहना था कि उन्हें मारा गया और उन्होंने हमें वो फ़ोटोज़ भी दिखाए, सारे मामला बताए। उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका थैंक करता हूँ। जनाब टाइम्स से हैं आप, कम से कम आपने दूसरे पक्ष को सुनने की जो है ज़हमत की है जी। लिहाजा मेरा जो ये हमारा जो ट्राइबल का हॉस्टल है, इसमें हमारा जो इनटेक कैपेसिटी है वो 125 बच्चों की है, जिसमें 6th to 12th उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ट्राइबल डिपार्टमेंट दे रहा है। और हम इन बच्चों की देख रेख के लिए 24/7 काम करते हैं। मैं एक वार्डन हूँ। हमारे जिस टीचर का नाम लिया गया फारूक साहब, वो सबसे पहले सुबह नमाज के लिए उठाते हैं इनको, नमाज के लिए इनको जगाते हैं, इनको तैयार करते हैं स्कूल के लिए, फिर इनको यहाँ से भेजते हैं। उसके बाद जब शाम डिनर करवा के वो हर एक कमरे के अंदर चेकिंग करते हैं कि कौन बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। वो ऐसे टीचर हैं कि उनका पहले भी यही रिकॉर्ड है। सर, यहाँ पर मामला पढ़ाई के हवाले से नहीं है। मैं आप उसी विषय पे आ रहा हूँ। आप मेरे हॉस्टल का जो अपना हमारा डेकोरम है, हमारा जो यहाँ का सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, मैं उसी पे बात आता हूँ। यहाँ जो बच्चे हैं, जितने भी बीपीएल कैटेगरी के और जो गरीब बच्चे हैं, यतीम जिनके पेरेंट नहीं, वो बच्चे आते हैं पढ़ने। और उनकी होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम हैं, वार्डन और हमारा जो स्टाफ है, हमारे कुक हैं, वार्डन, असिस्टेंट वार्डन हो या यहाँ पे टीचर जो काम कर रहे हैं रात दिन करके, हमारा काम रहता है। हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट, अगर हम रूल अपने फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ये इंस्टीट्यूशन चल नहीं पाते। इसमें स्ट्रिक्ट रूल ये है कि सबसे पहले जो मोबाइल का जो यहाँ पे यूज़ करना वो बैन है। ठीक है, अच्छी बात है। पिछले 1 हफ़्ता पहले जो है कुछ बच्चों के पास मोबाइल पकड़ा गया और वो एक कमरे के बीच में सारे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पे वो वीडियो बना रहे थे, वो म्यूज़िक सुन रहे थे और लेट के दर्जनों बच्चे एक कमरे में जमा थे। वो फारूक साहब ने वो मोबाइल उनसे सीज़ किया। उस सीज़ करने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं जी हमें वापस दे दो, ये करो, नहीं कि बैन है, टोटली तो बैन है, दूसरी कोई बात नहीं। फिर यहाँ का ये सिस्टम है कि यहाँ जो डिसिप्लिन का जो सबसे बड़ा विषय रहता है वो डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन यानी कि यहाँ माइनर मतलब 6ठी से बच्चा जो है, नायब बच्चा, उसकी देखभाल करनी है, कहीं बड़े बच्चे उसको नुकसान ना पहुँचाए। ये सारे डिसिप्लिन, अगर यहाँ डिसिप्लिन कायम नहीं रहेगा तो पता नहीं इन बच्चों का जो मेरे पे बोझ है वो बहुत बड़ा है। यहाँ माँ बाप को 5 बच्चे होंगे या 3 होंगे, 2, वो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। इस हॉस्टल में टोटल कितनी तादाद है बच्चों की? 125 बच्चे। 125? हाँ, 125 इनकी इनटेक कैपेसिटी है। अब जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, जिनका सारा जो है सिस्टम जो है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट देख रहा है, और ऊपर से हमारे हॉस्टल की जो पहले खस्ता हालत थी उसके मुकाबले में 100 गुना इन हॉस्टलों को मॉडर्नाइज़ किया हुआ डॉक्टर शाहिद साहब की इस सरबराही में और एलजी मनोज सिन्हा की। सर, बताया जा रहा था, सर बच्चों ने ये बताया था कि जो फारूक जी हैं
उन्होंने इनको मारा था और ये कहा था कि आपके पास चर्च जैसी कुछ चीज़ें पकड़ी गई हैं बच्चों के पास। देखो, ये किस तरह सही बात है? ये टोटल जो है बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। उनके पास कोई भी चीज़ पकड़ी नहीं गई है? नहीं पकड़ी, अगर नहीं पकड़ी गई तो मारने की क्या वजह है? जी। मारा तो गया ही किसी को नहीं है। 10-11 बजे की बात है ये, 11 बजे लाइट गई है, कौन कहाँ गया कौन कहाँ ना। और जो कुछ बच्चे जो हैं, ये जो कम्प्लेक्स है कॉलेज का बना हुआ, इस कम्प्लेक्स के अंदर घुस गए थे। उन बच्चों को निकाला, कोई वहाँ से भागा कोई वहाँ से भागा, किसी को हाथ तक नहीं लगाया है। बच्चे ये जो है, ये बच्चों का जो मामला था, वो किसी ने उनको उकसाया कि ये मोबाइल लेने का एक तरीका ज़रिया बन जाए कि इनको फोर्स करेंगे तो हमें मोबाइल वापस मिलेंगे, कुछ ना कोई मीडिया के पास जाएं, कुछ ना कोई बात करके तो हमें ये मोबाइल जो है वापस मिलेंगे, इन पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे नशे की जो चीज़ें, जैसे आपने परसों हमें ये बात की थी कि बहुत बीड़ी सारे सिगरेट बच्चों से वगैरह पकड़े कहीं गए। पकड़े गए देखो, थे। नहीं, वो हाई कोई सेकेंडरी में अगर आपने वहाँ पे जाके इनके साथ बात की है, बिल्कुल। हमारा कौन था वहाँ? कोई नहीं था। बिल्कुल। बच्चे थे, क्या कर रहे हैं मार्केट में, कब आ रहे हैं, क्या है, ये तो हमें इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन जब बच्चा आता है, उसका हम टाइम नोट करते हैं, देखते हैं ये बच्चा क्या है, और इसकी शाम को तलाशी हो जाए। बहुत सारे बच्चों के पास जो है ये मिला है, ये चीज़ें मिली हैं, उनको हमने रिस्ट्रिकेट किया है, कईयों से एफिडेविट लिया है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, पेरेंट्स से बुला के ये चीज़ें हम यहाँ नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे एसएसपी साहब, डीसी साहब इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। सर, परसों आपने ये बात कही थी कि जब मेरी आपसे बात हुई परसों, जब ये मामला सामने आया, आपका ये कहना था कि एसएसपी डोडा जो मोहतरम कयूम साहब हैं, जी, उनसे आपकी डेली फ़ोन पे बात होती है और आपने उनको आगाही फराहम करवा दी थी पहले ही कि हाँ ये मामला यहाँ पे सामने आए हैं। देखो, तो क्या उन्होंने इस बारे में एक्शन नहीं लिया? यहाँ पे नहीं, एक्शन क्यों लेना था उनको तो ये मेरा इंस्टीट्यूशन है, मुझे देखना है। जो बच्चा हमारे यहाँ पे, उनका ये रहता है कि नशे के खिलाफ बहुत सख्त खिलाफ है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे इकदाम उठाए हैं। ये कम्प्लेक्स है, इसमें बाहर कहीं प्राइवेट बच्चे भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको नोट डाउन करते हैं कि ये बंदा कौन आया, कौन क्या कर रहा है, हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और अगर ऐसा हमें पाया गया तो हम एसएचओ साहब को रब्ता कर देते हैं, वो पुलिस आगे एसएसपी साहब से रब्ता करके हम यहाँ पे उनको सर्च करवा लेते हैं। ये हमारा रहता है, क्योंकि अभी तक मेरा ये 4 दीवारी के बाहर है, ये कम्प्लेक्स है, ये अभी खंडरात में ऐसे ही बदला हुआ है। यहाँ कौन आता है, कौन, इसके कितने 22 रास्ते हैं, इससे मेरे बच्चों पे भी असर पड़ रहा है। मेरा बच्चा भी किसी के कांटेक्ट में आ सकता है, वो भी नशा कर सकता है। अगर वो आज कबीर का नशा कर रहा है, अगर आज वो बीड़ी पी रहा है, कल को वो बहुत बड़ा नशा भी कर सकता है। जब ये मामला सामने आया तो कल की डेट में कोई इस बारे में आपने बच्चों से बात की? सब बच्चों ने बता दिया। एक बच्चे से हमने मोबाइल लिया था, वो मोबाइल के पीछे वो बच्चों को वर्गला रहा था कि कैसे मैं मोबाइल का इन बच्चों को इस्तेमाल करके अपना मोबाइल वापस ले लूँ। वो तो हुआ नहीं, उसने ले दे के ये सारी गेम चली। वो हमारा स्टूडेंट है, हमारे बच्चा, उसका फादर जो है वो यहीं इसमें है। उसने उसको देखा, सब बच्चों ने उसका बता दिया, लिख के रिटर्न में दे दिया कि इसने कोई लीडर है यूनियन का, कोई क्या पता नहीं उसका क्या नाम है, डिम्पल कोई लड़का है, उसको बोला, फोर्स किया कि आप मीडिया वालों को बुलाओ, ये हो रहा है। और वो जब मीडिया वाले वहाँ पे आए तो वो लड़का खुद भाग गया कि मैं कैमरे के पीछे नहीं जाऊंगा। नहीं, जहाँ तक आपने नाम लिया डिम्पल परिहार की बात कर रहे हैं आप? डिम्पल परिहार ने हमसे बात की। हाँ, डिम्पल परिहार के जो डिम्पल परिहार को गाइड करने वाला वो बच्चा भी डिम्पल यहाँ हमारे हॉस्टल का ही है। अच्छा, जिसका मोबाइल हमने इस पिछले हफ्ते में यहाँ पे रिकवर किया है। ठीक है ना, वो ये मामला सारा बच्चों ने बता दिया। यानी इन शॉर्ट अब ये बात करेंगे, जो भी इल्ज़ामात इस हॉस्टल पे बच्चों के द्वारा लगाए गए, उसकी आप तरदीद कर रहे हैं कि ये मामला सारे गलत है? एक भी बात सच नहीं है। इतनी फैसिलिटीज देने के बावजूद भी हमारा एक ही मकसद है, यहाँ के बच्चे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर और अच्छे एजुकेशनिस्ट बने। हमारा एक ही मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। जो बच्चा यहाँ पे इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, कोई नशे का वो सिस्टम चलेगा और बगैर परमिशन के वो यहाँ से आउट जाएगा, हम उस बच्चे को सुपेयर नहीं करेंगे। इनके पेरेंट्स को बुलाया आपने? हाँ, मैंने पेरेंट्स को बुलाया। पेरेंट्स यहाँ 4 पेरेंट्स आए थे, 2 पेरेंट्स कल आने वाले हैं, सारे पेरेंट्स आ रहे हैं। सारे पेरेंट्स मुझे लगता है आपके साथ आपको बुला के वो पेरेंट्स खुद बात करेंगे, वो भी बात करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये मामला है, इसमें मैं मीडिया पर्सन से भी ये अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ, आइंदा अगर इस किस्म का कोई बच्चे हैं फिर भी उनको कोई वर्गला सकता है। यहाँ इस कैंपस से बाहर अगर वो जा रहा है कहीं तो कुछ कर रहा है, किसी को मीडिया, वो बच्चा जो है अगर एक बार मीडिया के पास जाएगा वो बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। वो कहता है हाँ मैं तो मीडिया वालों के पास बात करके आया हूँ, अरे मैंने क्यों पढ़ना है, अरे तुम भी चलो मेरे साथ। वो एक टोला बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप जो है मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए खतरनाक है।
उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इस बारे में आपने एसएसपी साहब से और डीसी साहब से कोई एसएसपी मीटिंग? साहब को मैं डीसी साहब से करके आया हूँ बात। डीसी साहब ने बताया मुझे सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इस पे सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। एसएसपी साहब ने यहाँ पे एसडीपीओ साहब एसएचओ साहब को भेजा हुआ था, उसने यहाँ ऑन रिकॉर्ड हमारी बात हुई है, सारी उनसे बात होकर डिस्कस करके ये मामला जो है देखा गया है। थोड़े से पॉइंट्स आप बताएंगे क्या बात हुई उनसे आपकी? देखो, यही एसएसपी साहब का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है और डीसी साहब का, कि यहाँ पे कोई भी बच्चा ड्रग्स एडिक्शन में इन्वॉल्व ना हो। उनका एबल एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई आया इधर जिन्होंने ये मुहिम छेड़ रखी है। हम उनकी गाइडेंस के तहत चल रहे हैं, हम भी वैसे ही चल रहे हैं, जैसे हमें हुक्म होता है हम वैसे ही कार्रवाई करते हैं। अब आखिरी आप पैगाम क्या देना चाहेंगे अपने जो बच्चे हैं या तमाम जो लोग हैं जो कि नशे में मुबतला हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, ये एक बहुत बड़ी लानत है जो ड्रग्स बेचने वाला है और एडिक्ट करने वाला है। बेचने वाले का जो कानूनी जवाजियत है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, एसएसपी साहब बैठे हैं, वो देख लेते हैं। जो बच्चे इस चीज़ में जाना चाहते हैं, अगर वो छोटे से शुरू कर रहे हैं, मामूली खेल से खेल में शुरू करते हैं, वो बड़ी एडिक्शन भी कर सकते हैं। इसलिए उनको ये पैगाम होता है कि अपनी ज़िंदगी को संवार लो, ये चीज़ें छोड़ दो, ये नुकसानदेह है, ये ज़िंदगी ख़त्म करने वाली चीज़ें। ये हमारा पैगाम हर बच्चे के लिए है। और मेरे इंस्टीट्यूशन में अगर कोई ऐसा बच्चा पाएगा तो हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करके उस पेरेंट्स बुला के हम उसको जो है उसको नहीं पढ़ना है, उसको ये करना है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हम उसको घर भेज दें। इससे कबल एसएसपी साहब के नोटिस में ये बात नहीं आई थी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो नशा कर रहे हैं या कोई ऐसी बात जो बीड़ी सिगरेट पकड़, कोई इससे पहले आपने उनके नोटिस में बात लाई थी या नहीं? देखो, एसएसपी साहब को सारा पता है इधर का कि हॉस्टल में क्या है, क्या चल रहा है, क्या, उनको सब नॉलेज है। एसएचओ साहब टाइम टू टाइम यहाँ पे आते रहे, हम उनसे डिस्कस करते रहे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ बच्चे ऐसे हैं, इनको देख लो। वो टाइम टू टाइम एसएचओ साहब एसएसपी साहब भेजते रहे हमारे हॉस्टल में। नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना, ये वार्डन थे, उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। हमारा ये काम होता है कि हम कोई दो तरफा बात सुननी पड़ती है, किसी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे और ख़ाली आपके सीनियर की बात सुनेंगे। ये तो एक सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारे पास बच्चे आए, हमने उनकी बात सुनी, अब हमारा फ़र्ज़ था कि हम यहाँ के ज़िम्मेदार से बात करें कि क्या ये बातें सही हैं या गलत। आज इन्होंने ये बातें सामने लाई हैं, किस हद तक बातें सही हैं, किस हद तक गलत हैं, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। अब बात रही यहाँ की इंतज़ामिया की, चाहे वो सिविल हो या पुलिस इंतज़ामिया हो, उनसे हमारी गुजारिश है कि ऐसे मामलों पर संज्ञान लिया जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईम मुल्क वानी को। खुदा हाफिज़।